IGM कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों आज हम बात करेंगे संख्या पद्धति में। दोस्तों अक्सर ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 29 है तथा इन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145 है, उन संख्याओं का अंतर है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए ज़्यादातर हम क्या करते हैं, हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या a माइनस बी स्क्वायर का सूत्र यूज करते हैं। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि आप इस सूत्र के बगैर इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो उसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, कभी भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो उसको क्या करना है, उसकी ट्रिक है दोस्तों, बताते हैं आपको। जब भी आपको क्या पूछा जाए उन संख्याओं का अंतर, दोस्तों अंतर की ट्रिक है का अंतर। इसकी ट्रिक क्या होती है दोस्तों, संख्याओं के वर्गों का योग जो इसमें दिया है, संख्याओं के वर्गों का योग आपको ये रखना है इस सूत्र में, और क्या रखना है अपन में, संख्याओं का योगफल जो इसमें दिया रहेगा, संख्याओं का योगफल। अब दोस्तों हमारा इसमें क्या है, संख्याओं का अंतर का सूत्र क्या है, संख्याओं के वर्गों का अंतर बटे संख्याओं का योगफल। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में दिया गया क्या है, इन संख्याओं के वर्गों का अंतर हमें दिया गया है, तो हम यहाँ अंतर रख देते हैं, अंतर है 145। और दोस्तों संख्याओं का योगफल कितना दिया है, 29, और 29 का इसमें भाग देते हैं, तो ये भाग जाता है हमारा 5 बार, 5 हमारा आंसर। अगर दोस्तों आप उससे करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से या ए माइनस बी स्क्वायर से, तो आपको उसमें टाइम लग सकता है। दोस्तों आप याद रख लीजिए, जब भी संख्याओं का अंतर पूछा जाए, ट्रिक है संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्याओं के वर्गों का अंतर बटे संख्याओं का योगफल। दोस्तों आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसी प्रकार का मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन और लिया है एक, वो हम दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे जान ले। दोस्तों क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 है, संख्याओं का अंतर का वर्ग 36 है, और उन संख्याओं के अंतर का वर्ग कितना है, 36 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल होगा। मैंने जो आपको अभी सूत्र बताया था उसी से आसानी से हो जाएगा, लेकिन वो सूत्र क्या था अपना, संख्याओं का अंतर निकालने का। यहाँ पर चाहिए क्या, गुणनफल। दोस्तों आसानी से आपको हमें क्या निकालना है, संख्याओं का गुणनफल। तो इसका दोस्तों सूत्र होता है हमारा, क्या होता है, संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं के वर्गों का योग माइनस संख्याओं के वर्गों का अंतर, संख्याओं के वर्गों का अंतर बटे 2। ये हमें यहाँ फॉलो कर देना है। तो हमारा संख्याओं के वर्गों का योग कितना दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग हमारा कितना है, 80। तो हम यहाँ पर 80 रख देते हैं। अब क्या करना है, हमें अंतर देखना है। तो हमारा इन संख्याओं का अंतर कितना है, 36 क्वेश्चन में दिया गया है, अपॉन में 2। ये आपको आसानी से सॉल्व कर लेना है। ये आएगा, इसमें लेस करेंगे 44 दो बार, तो हमारा आंसर आएगा 22। ये हमारा क्या है, आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट होगा। दोस्तों संख्याओं गुणन, जब भी संख्या का गुणनफल पूछा जाए तो सूत्र लगा देना है, संख्याओं के वर्गों का योग माइनस संख्याओं के वर्गों का अंतर अपॉन 2। आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बचना होगा, आसानी से आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसी कितनी दो अंकों की संख्याएं हैं, ऐसी दो अंकों की कितनी संख्याएं हैं जिनके वर्ग का इकाई का अंक 8 होता है। दोस्तों ये फैक्ट जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपको। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, ऐसी कितनी दो अंकों की संख्या है जिनके वर्गों का इकाई का अंक 8 होता है। दोस्तों किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक, दोस्तों जान लेते हैं, किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक, दोस्तों 0, 1, 4, 5, 6 और 9 में से कोई एक ही हो सकता है, कोई एक ही हो सकता है। अब क्या करना है दोस्तों, हमें ये फैक्ट जान लीजिए क्या है दोस्तों, ऐसी कितनी दो अंकों की संख्या है जिनके वर्गों का इकाई का अंक 8 होता है। दोस्तों किसी भी संख्या के वर्ग में इकाई का अंक दोस्तों 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही में से कोई एक अंक ही हो सकता है, 8 नहीं होगा। दोस्तों आपको ये हमारी जानकारी आपको पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।